हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई तो अपनी कर ही रहे होंगे, क्योंकि हमारा सितंबर चल रहा है और कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में सारे एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, तो पढ़ाई आपको अपनी कंटिन्यू करते रहना है। और हाँ, हमारे चैनल पे क्या हो रहा है कि एक एक टॉपिक को लेकर एक एक टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू इसको पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू डेली एक वीडियो अगर चल रही तो उसको देखते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सारे चैप्टर एक साथ क्लियर भी हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे सारे चैप्टर कब क्लियर हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक छोटा सा चैप्टर लिया, बांध, डैम। ओके, क्योंकि डैम से हमेशा एक ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा आता है कि किस रिवर पे बना हुआ है, डैम होता क्या है, किसे कहते हैं, और कौन सा डैम है, जैसे डैम का नेम दे दिया तो वो किस रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या डैम किस राज्य में बना हुआ, किस यूटी क्षेत्र में बना हुआ है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस तरीके से क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ओके, तो हमारा चैप्टर जो है, ये जो पूरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम आपको डैम में क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले बांध किसे कहते हैं, मतलब डैम होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको हम देंगे, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से सुनिए, समझिए, क्योंकि सुनना समझना वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लिखने से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखना तो ईजी है, चलो लिख डालेंगे सब लोग, लेकिन वो दिमाग में कितना आया, इंपॉर्टेंट ये रखता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये सुनिए और सुन के बस यहीं पर इसको पूरा तैयार कर लीजिए। तो डैम पे बात करेंगे। बांध किसे कहते हैं, बांध के कितने प्रकार होते हैं। बाई चांस क्वेश्चन पूछ जाए कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। बांध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हम अभी आपको बताएंगे कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बांध आपके होते हैं। ओके, अगला है सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध। मतलब हम ये बताएंगे कौन से राज्य में कौन सा बांध है, और प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने हम पहला पॉइंट उठाते हैं कि बांध किसे कहते हैं। तो देखिए, बांध क्या होता है, ऐसा समझिए। चलिए पहले हम इसमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है वही हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं अपनी भाषा में कैसे क्या होता है। बांध नहर अथवा नदी पर, बांध जो होता है वो किसी भी नहर पर या फिर नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध होता है। अवरोध मतलब बैरियर है, बांध का मतलब बैरियर, बस ऐसे समझिए, एक अवरोध है। किसको, जल को रोकने का। कहाँ पे, किसी भी नदी में, कोई भी नदी है, कोई भी नहर है, वहाँ पे बहुत सारा पानी है। अगर हम किसी पानी को रोकना चाह रहे हैं, एक जगह पे कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो चारों तरफ एक इतनी बड़ी ऊंची सी दीवार इकट्ठा कर देंगे, खड़ी कर देंगे, जिससे वो पानी वहाँ पे टोटल इकट्ठा हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो बांध नहर, नदी अथवा जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इस पानी को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बांधों का उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं। ओके, पानी पीने, मतलब पानी को हम फिल्टर करके इसका यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। ओके, बिजली बनाने में कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस किस चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है, मान लो हमने यहाँ पे पानी को कलेक्ट कर लिया, जैसे ये नदी थी बहुत बड़ी सी और इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब वर्षा होती है ज़्यादा तो बाढ़ आ जाती है नदियों में ना। जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई क्षेत्र बसा हुआ है या यहाँ पे कोई क्षेत्र बसा हुआ है, तो अगर बाढ़ आएगी तो ये सारे क्षेत्र डूब नहीं जाएंगे, इनको हानि नहीं होगी, इनके खेतों में पानी पहुँच जाएगा, घरों तक पानी पहुँच जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे किया जाता है कि एक जगह पे ऊँची सी मोटी सी हैवी तरीके से एक डैम, मतलब एक दीवार सी बना दी जाती है, ताकि पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए। पानी यहाँ पे जमा हो जाता है तो ये क्षेत्र होते हैं बाढ़ के टाइम में डूबने से बच जाते हैं और इनको इतनी दिक्कत नहीं होती, छत नहीं पहुँचती है। हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे पानी पूरा कलेक्ट कर लेते हैं तो सालों भर सिंचाई के लिए यहाँ से आराम से पानी लेते रहते हैं। होता नहीं है कि जहाँ, जैसे कि ये कोई डैम बना हुआ है, यहाँ पे पानी भरा है, ठीक है, तो यहाँ पे गोल गोल से ऐसे बना दिया, तो यहाँ से ऐसे पानी बहता रहता है। आपने देखा होगा भाखड़ा नागर डैम पर ऐसे करके दिखाया जाता है, चित्र जब आएगा तो दिखाएगा आपको। तो चैनल गेट बना दिए जाते हैं। चैनल गेट बनाने से क्या होता है, इसी पानी को, ये जो पानी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, इस पानी को धीरे 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 से हम आराम से बहा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हैवी वाटर है, उसको हम स्लो मोशन में यहाँ पे आराम से गिरा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि मुझे कैसे चाहिए। ठीक, तो सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मछली पालने के लिए डैम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी हमें पानी से ही प्राप्त होती है, उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो क्षेत्र यहाँ पे बसे हुए हैं इनको डूबने से हम बचा सकते हैं। भाई बाढ़ में अगर बाढ़ आ जाएगी डैम में, पानी इधर उधर पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो पानी इधर उधर जाएगा, क्षेत्र परेशान होंगे, उनकी जो कृषि है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगी, तो उस सबको हम रोक सकते हैं। पानी जो यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है इसको फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करके पीने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि बांध से हमें एडवांटेज क्या मिलता है, ऐसे लाभ क्या मिलता है और होता क्या है इन चीज़ों को। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, कभी कभी जब जैसे एडवांटेज होते हैं किसी चीज़ के तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। ओके,
डिसएडवांटेज में जैसे हम क्या कह सकते हैं कि मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी का जो बहाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से पानी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बन गया, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया तो वो क्या करेगा, फिर कहीं ना कहीं ये जो दीवार है अगर मजबूत नहीं है तो ये टूट सकती है। और जब ये टूट सकती है, जब ये डैम की दीवार हमारी टूट सकती है तो पानी सीधे एकदम से पूरा बाहर निकलेगा और जितना एरिया वो घेर पाएगा उतना एरिया पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं जितने क्षेत्र पड़ोस में होंगे वो डूब जाएंगे, कृषि है वो प्रभावित होगी, आसपास का पूरा माहौल कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये सब चीज़ें, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए ये जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं कि कभी ऐसी दिक्कत ना हो कि अगर डैम हमारा टूट रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है तो परेशानी ना हो। ओके। और जैसे क्या कर सकते हैं कि मान लो जब ये हम डैम बना लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे नदियाँ, भाई पानी है तो बह के आ रहा है, तो नदियाँ क्या करती हैं अपने साथ में मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर सब बहा कर लाती हैं, ठीक है। तो ये बालू भी बहा कर लाती हैं और जब ये बालुओं को बहा कर लाती हैं तो इस डैम में ही सारी बालू कल इकट्ठा हो जाती है। तो जैसे यहाँ के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये बालू नहीं मिल पाती है, क्योंकि बालू हमको कहाँ से मिलती है, नदियों से ही तो मिलती है जब नदियाँ बहा के लाती हैं। तो इन लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि भाई डैम बन गया है, सारी बालू तो डैम में जा रही है, अब हमें क्या हो रहा है, बालू मिल नहीं पा रही है, ठीक। तो ये इन लोगों को दिक्कत हो जाती है बस, और कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि बाढ़ आने पर दिक्कत हो जाती है। कहीं ना कहीं जब बाढ़ आएगी तो पूरा पूरा टूट जाएगा और जब ये टूटेगा तो आस पड़ोस का जो पूरा एरिया है टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। सबसे बढ़िया कि आपको बांध किसे कहते हैं और बांध के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता हो गई होंगी, ठीक है। लाभ हानि दोनों बता दिए, ठीक है। तो बांध किसे कहते हैं, परिभाषा हमने आपको बता दी। अब बांधों के प्रकार देखते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। कभी पूछा नहीं जाता है, पूछेंगे तो बस केवल इतना पूछेंगे बांध कितने प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। रट लीजिए, बांध 3 प्रकार के होते हैं, बस केवल पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। बांधों के प्रकार पूछ सकते हैं 3 प्रकार। पहला क्या होता है, गुरुत्वीय बांध। दूसरा क्या होता है, रॉफिकल बांध, ठीक है, रॉक फिल बांध, ओके। और थर्ड क्या होता है, चाप बांध। तो देखिए सबसे पहला गुरुत्वीय बांध सबसे मोस्टली पूछा जाएगा, तो यही पूछेगा कि गुरुत्वीय बांध से आप क्या समझते हैं। तो गुरुत्वीय बांध क्या होता है, कंक्रीट से बने बहुत बड़े बड़े वजनदार बांध होते हैं। मतलब इनको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता है, कंक्रीट से मिलकर बनाया जाता है। काफ़ी हैवी डैम होते हैं ये, ताकि वर्षा होने पर बाढ़ आने पे टूटे ना, काफ़ी मजबूत होते हैं। जैसे भाखड़ा नागल का बैंक आपको दिखाया गया। भाखड़ा नागल हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा नागल जो हमारा डैम है, ये जब बनाया गया था तो उस टाइम में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत यही था, ठीक है। अभी भी मतलब मजबूत है, मजबूत नहीं तो है कैसे, तो सबसे बड़ा यही माना जाता था, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बनाया गया था। तो भाखड़ा नागल बांध कैसा होता है, ये काफ़ी मतलब कंक्रीट से बना होता है, काफ़ी वजन होता है, मजबूत होता है। तो ये होता है हमारा गुरुत्वीय बांध। सेकंड क्या है, रॉक फिल बांध। यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी और प्लस क्या आपकी चट्टान, रॉक्स दोनों मिला के, आपकी सॉइल और रॉक्स दोनों मिला के विशाल आकार के बनाए जाते हैं। चट्टानों की दरारों में होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए, जैसे नहीं होता है कि चट्टानें होती हैं, चट्टानों में कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं और दरारों से क्या होता है, जल रिसाव बहता रहता है। तो इसको रोकने के लिए इसमें मिट्टी और कंक्रीट को मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो, ये सतह चिकनी बन सके और यहाँ से जो पानी का रिसाव हो रहा है ये रुक सके। क्योंकि चट्टानों में डायरेक्ट अगर हम चट्टानें यूज़ करेंगे तो चट्टानों से पानी रिस सकता है। मिट्टी पानी का यूज़ कर लेंगे, मिट्टी का कंक्रीट का यूज़ कर लेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से फिर पानी रिसेगा नहीं, बहेगा नहीं, ठीक है। जैसे कौन सा बांध, हमारा टिहरी बांध एग्जाम्पल में बता दिया। अगला देखते हैं कौन सा, चाप बांध। चाप बांध को समझ लेते क्या होता है। तो चाप बांध में क्या होता है कि जैसे चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी हुई चाप, जल की ओर मुड़ी हुई, मतलब जल किस तरीके से मुड़ा हुआ है, कि जल की रोटेशन क्या है, जल कैसे मुड़ा हुआ है, ठीक, मुड़ी हुई चाप की बात किया जाता है। जैसे इडुक्की बांध, ओके, इडुक्की बांध, ठीक है। अब ज़्यादा इससे क्वेश्चन वैसे बनते नहीं हैं फिर भी, लेकिन टॉपिक हमारा चल रहा है तो हमने सोचा आपको बता दें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कि कौन सा बांध किस स्टेट में है, किस यूटी में है और उसका क्या नाम है, किस नदी पे है। क्वेश्चन हमेशा मोस्टली यहीं से बनता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था तो आप अगर किसी को पढ़ाएं या किसी को बताएं या समझाएं तो आप स्टार्ट कर सकें कि डैम क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, और कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी था, ठीक। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए JNK जम्मू कश्मीर, यूटी हमारी फर्स्ट 370 धारा यहाँ से मोदी जी ने हटा दी, जय हो मोदी जी की। हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया है, एक चिनाब नदी दी गई है, एक झेलम नदी गई है। क्योंकि यहाँ से ही देखिए ये जो आपका रेड कलर का जो दिख रहा है एरिया, ये आपका जम्मू कश्मीर का शो कर रहा है। यहाँ पे तिब्बत है, सबको पता है, तो तिब्बत से सिंधु निकलती है, फिर सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास सब यहीं से निकलती है ना। तो टोटल याद रखिए कि भाई जो चिनाब नदी है, झेलम नदी है, ये सब किधर पड़ेंगे। अब ये सब गुजरात महाराष्ट्र में तो पड़ेंगे नहीं, ये सब हमारी जम्मू कश्मीर में ही पड़ेंगी। ऊपर की सारी नदियाँ हैं, तिब्बत साइड से इधर से निकलती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले चिनाब नदी पर कौन कौन से बने हैं, एक तो सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध, ठीक है। डी इसको कह सकते हैं डी, इसको कह सकते हैं बी और इसको कहते हैं एस। BSD आप याद कर सकते हो, BSD क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं, आप याद कर सकते हो BSD। BSD मतलब बगलिहार, सलाल, डी से दुलहस्ती, तीनों बांध किस पे हैं, चिनाब नदी पे हैं। ओके, चिनाब, ठीक है। चिनाब मतलब चुनाव किया, ऐसे आप याद कर सकते हो, हमने चुनाव किया किसका, BSD का, हम चुनाव कर रहे हैं BSD का। मतलब जैसे नहीं होता कि आप किसको चुन रहे हैं तो आप बोल दो कि हम चुन रहे हैं BSD को, ठीक है। BSD में आपके अपने पर्सनल नाम हो सकते हैं, बी से जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हो ना, बी से बिटिया, बेटी, बिट्टू, हैं, ऐसे सोनम, सोनालिका, कुछ भी कह सकते हो, जिसकी अपना कोई भी हो, तो इस तरीके से कह सकते हो। या फिर कह सकते हो कि हम चुनाव कर रहे हैं BSD का, तो आपको ये तीनों याद हो जाएंगे फिर, ठीक। फिर झेलम नदी अगला देखिए, झेलम नदी पे उरी बांध है, ठीक है, और तुलबुल बांध है। तुलबुल मतलब, तुलबुल से ऐसे याद कर लो, तुलबुल मतलब चुलबुल, चुलबुल पांडे थे ना, तो चुलबुल पांडे, और चुलबुल पांडे सबको ऐसे ही नज़र से देखते थे, मतलब ऐसे ही बुलाते थे, उरे कहाँ हो, उरे, मतलब हमने क्या आपको समझाया कि चुलबुल से याद कर लीजिए तुलबुल, और तुलबुल सबको भाई पुलिस थे तो ऐसे उरे इधर आओ ऐसे बुलाते थे ना, तो भैया उनको झेलना बहुत कठिन काम हो गया था। जब हमारी मूवी आई थी तो चुलबुल पांडे सबको उरे करके बुलाते थे और उनको झेलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो आपको ये याद हो गया होगा। देखिए हम ट्रिक इसलिए आपको दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं याद हो सके, ठीक, अच्छे से याद हो जाए, भूलो ना। अब तुलबुल से आप चुलबुल, तुलबुल ऐसे याद कर सकते हो, उरे करके बुलाते थे तो उनको झेलना मुश्किल हो गया था, यानी कि झेलम नदी पे उरी बांध और तुलबुल बांध बना हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वाला याद हो गया होगा, भले ही हमारी ट्रिक थोड़ी इधर उधर की है, लेकिन याद हो गया होगा आपका कन्फर्म। अगर याद हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और हाँ भैया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो सब लोग लाइव आ जाते हैं देखने के लिए, हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। कहीं ना कहीं उनको समझ में भी आता है, क्वेश्चंस भी करते हैं, टाइम होता है तो रिप्लाई भी किया जाता है, और सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनुराधा, अनुष और शिवांगी और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं, अंकिता है और बाबू रंस हैं, ठीक है। तो ये सब बिहार वाले भैया भी हैं, तो जितने भी हमारे इधर उधर के सब लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी हमारा सपोर्ट करते हैं। और मेहर हैं, सब जो भी हैं, जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया है या करते हैं, सबको बहुत थैंक यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पंजाब राज्य की बात करते हैं। तो पंजाब कहाँ है, देखिए ऐसे आपको याद भी होता चलेगा। सबसे पहले यूटी था, कौन सा, ऊपर था उत्तर, मतलब ये आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, सीधे आ जाएंगे हम आपके पंजाब पे, ठीक है। तो पंजाब पे कौन सा, देखिए रावी नदी है पंजाब पे, ठीक। पंजाब पे रावी नदी है, और रावी नदी पे कौन सा है, रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर जो बांध आपका है, ये जो डैम है, इसी को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे इसको याद करेंगे, थोड़ा सा सुन लें पहले फिर बताते हैं। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, मतलब ऐसे बॉर्डर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब इधर है, इसके बॉर्डर पर स्थित है कौन सा, आपका थीन बांध। ओके, रणजीत सागर बांध। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पंजाब, ठीक है, तो रवि हैं, ठीक है, और रणजीत हैं, दो लड़के हैं, ऐसे याद कर लो, रवि हैं, रणजीत हैं, दो लड़के हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत थिन हैं, ठीक, रवि रणजीत दोनों बहुत थिन हैं, और इनसे इनकी मम्मी कह रही जॉब करो। अच्छा एक बात बताओ, जब रणजीत रवि दोनों बहुत थिन हैं तो कैसे जॉब करेंगे, है कि नहीं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बस केवल मुझे याद कराना, और उससे और मेरा इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब रावी नदी पे रणजीत सागर बांध है, थीन बांध है, और क्या कह रही है इनकी मम्मी, जॉब करो, मतलब पंजाब, जॉब, ठीक है। रवि और रणजीत बहुत थिन है, फिर भी इनसे कहा जा रहा है जॉब करो, तो आपको याद हो गया होगा कि ये कौन से कहाँ पे हैं, ठीक। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। पंजाब में आपको याद हो गया ना, चलिए ठीक है। अब आगे कौन सा देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं हम लोग। तो हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो क्या है, ये है आपकी, याद करते चलिएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब आया था, अभी हिमाचल प्रदेश इधर आपका आया है। ओके, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे, सतलुज नदी भाखड़ा नागल बांध है। एक्चुअली होता क्या, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। भाखड़ा ऊपर है, नागल नीचे साइड में है। मतलब भाखड़ा नागल जो है, भाखड़ा जो है जम्मू कश्मीर साइड में पड़ जाता है ऊपर। देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है ना, तो ऊपर साइड में जम्मू कश्मीर है, और इसके नीचे साइड में थोड़ा सा ये आपका पंजाब पड़ जाता है। तो इसके मिला जुला हुआ भाग आपका भाखड़ा नागल है। इसकी अगर लंबाई पूछिए कितनी है, तो 520 मीटर, ओके, इतना लंबा है। ये जब बनाया गया था भाखड़ा नागल डैम, तो ये सबसे उस टाइम में क्या था, जब बनाया जाता तो सबसे मजबूत था, सबसे बड़ा भी था। ओके,
ठीक है, अगला देखते हैं किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल अभी बताया हमने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश, अभी हमने बताया ना भाखड़ा अलग नागल अलग है, तो भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया, नांगल आपका पंजाब में हो गया। ओके, आगे देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हमने आपको बताया था गुरुत्वीय क्या होता है। गुरुत्वीय का मतलब जो बहुत सॉलिड, बहुत कंक्रीट चीज़ों से बना हो, बहुत मजबूत बना हो। तो ये सबसे मजबूत, हमने बताया ना आपको उस टाइम पे सबसे मजबूत था, तो ये सबसे मजबूत बांध है। ओके, फिर क्या है, भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। मतलब भाखड़ा नागल जो डैम है वहाँ पे जहाँ पे ये जल इकट्ठा हो जाता है आपका, जो भी इस पूरा जल संग्रह हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील बोलते हैं। इसी झील को क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। व्यास नदी है, व्यास नदी पर पोंग बांध है। पोंग बांध, कौन सा बांध, पोंग बांध आपका किस पे है, व्यास नदी पे है। तो व्यास, ठीक, व्यास पोंग, ब्यास से बी कर सकते हो उसको, ब्यास से ब्या है तो बी, अब पो से पोंग मतलब पी, तो आपका क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। ठीक, बीपी बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हिमाचल प्रदेश में हम गए तो हमारा बीपी बढ़ गया, चाहेगा तो बीपी लो हो गया। भाई हिमाचल प्रदेश मतलब बहुत ठंडा होना वहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश में जब बहुत ठंडी हो रही थी तो हमारा बीपी क्या हो गया, कम हो गया या बढ़ गया, जिसका जो भी हो गया अपना देख लो। बी से ब्यास, पी से पोंग। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ब्यास नदी वाला क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अब बात करते हैं उत्तराखंड पर। ठीक, उत्तराखंड और कुछ हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डैम पे ही हम मोस्टली बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डैम को ही लेके चल रहे हैं, वरना और भी चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है, जब हम बात कर रहे हैं डैम की तो फिर डैम को ही लेकर चल रहे हैं। ओके, तो देखिए ये आपका कौन सा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या हुआ, 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। 13 जिले कहाँ से काटे गए थे, यूपी से काट कर बनाए गए थे। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, लेकिन अब क्या हुआ, मतलब इसको जो है काट कर बनाया गया, 13 जिले यहाँ से हटा दिए गए थे, तो उत्तराखंड का निर्माण किया गया। ओके, टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो भिलंगना नदी के संगम पर और भागीरथी, दोनों के नदी के संगम पर कौन सी बांध है, आपका टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध अगर पूछा जाए, ये भारत का सबसे ऊंचा, मतलब भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध उत्तराखंड में। अब देखो भागीरथी, टिहरी, उत्तराखंड, कैसे याद करेंगे। भागीरथी, भागो, भागते 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 उतर गए, पहले भागते रहे भाई, पहले हम भागते रहे और भागते भागते फिर क्या करेंगे, उतर जाएंगे। कहाँ उतरेंगे, ठीक है, टिहरी, ऐसे याद कर लो। या फिर टी से टीना, या फिर टिहरी नाम की कोई लड़की थी या टिहरी थी। ठीक है, तो टिहरी जो है भाग रही थी और भागते भागते क्या हुई, इस पर उतरी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी करके याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये याद हुआ होगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या दिया गया है। PDF आप सबको मिल जाएगी, दिक्कत कोई नहीं होगी, परेशान ना होना। राजस्थान में कौन सा है, चंबल नदी। चंबल नदी पे कौन सा, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, दो आपके ये किस पे बने हुए हैं, एक तो राजस्थान, ये आपके राजस्थान पे बने हुए हैं। ठीक, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। रेट की परीक्षाएं भैया होने वाली हैं राजस्थान से। ठीक है, पहले हमने भी सोचा था दे देंगे, फिर हमने कहा चलो नहीं देंगे, कौन इतनी दूर, हम यूपी के रहने वाले, यूपी से जाएंगे राजस्थान एग्ज़ाम देने। और वैसे भी पता नहीं चलता है, पेपर होते देर नहीं होती, पेपर आउट, पेपर होते देर नहीं होती, पेपर लीक, ये सब चीज़ें चलती है, कहीं ना कहीं मन भी हट जाता है, लेकिन टेंशन नहीं, देते रहो, पढ़ते रहो। वैसे मेरा भी पेपर लगा हुआ था रीट का, लेकिन हम देने जाएंगे नहीं, देंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे जब यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर होगा हम तभी देंगे। ठीक है, लेकिन जिनका रीट का पेपर लगा हुआ है अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और उनके लिए हमारी बेस्ट ऑफ लक। तो चंबल नदी पे आपका कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप। अब राणा प्रताप, चंबल से याद कर लो कि चंबल मतलब बल था, बहुत बल था। किस में बल था, एक तो जवाहर में था, जवाहरलाल नेहरू को याद कर लो ऐसा करके ना, कि जवाहरलाल नेहरू में बहुत बल था। ठीक, और राणा सबको भाई सबको पता है, राणा प्रताप जो थे उनके पास बहुत बल था, तो चंबल। ठीक, या फिर कह लो कि राणा प्रताप
और जवाहर के चंगुल से कोई बच नहीं पाता था, चंगुल कह सकते हो या फिर बल कह सकते हो, ठीक। जैसे आपको याद करना हो, दोनों चीज़ मैं बता दी कि जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये दोनों आपके राजस्थान में है, चंबल नदी पे हैं, ठीक। जैसे आपको याद करना है याद कर लीजिए कि उनके चंगुल से कोई बच नहीं पाता था, या फिर जवाहर और राणा दोनों में बहुत बल था। राजस्थान राज की बात है, राज की बात है कि जवाहर, ठीक है, कि जवाहरलाल में और राणा सागर में, राणा प्रताप में मतलब बहुत बल था। किसी को पता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, राज की बात है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको लोकेशन भी शो होती रहती है मैप में, देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, ठीक। राजस्थान जो है, राजस्थान के बाद में फिर हमारा किस पे आया? मध्य प्रदेश पे आया, नीचे आ गए, ठीक। तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपका देखिए चंबल नदी पे कौन कौन से बांध की बात हुई है? एक गांधी सागर बांध, ओके, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे। तो नर्म इंदिरा गांधी, ऐसे आप देखो इंदिरा सागर है और चंबल है, तो बल किस में था? उधर हमने बल अभी बताया था, किस में था? राणा प्रताप में था, जवाहर में था, तो फिर गांधी जी में भी याद कर लो, गांधी जी भी बल था। भाई गांधी जी बहुत पैदल चलते थे, गांधी जी इतना पैदल चले हैं कि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई पैदल चल पाएगा। वो जब यहाँ होते थे तो यहाँ महाराष्ट्र में मैटर हो जाता था, साइमन गो बैक कमीशन का वापस जाओ, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। उनको जब पता चला फिर चलते चलते यहाँ तक आए, उसके बाद में फिर यहाँ से सब लोग यहाँ आ गए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चले हैं, ठीक है। तो इनके बराबर कोई चल नहीं पाएगा। फिर भी चलो हम बता रहे हैं इनके बहुत बल था, महात्मा गांधी के बहुत बल था, ओके। तो इनके भी बल था, तो गांधी सागर बांध चंबल पे हो जाएगा, ओके, चंबल नदी पे। और नर्म दिल की कौन थी? इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ओके। ये किस नदी पे इंदिरा सागर बांध है? नर्मदा नदी पे, मतलब नर्म दिल की थी। आप ऐसे याद कर लो। ये हमारा क्या है बीच में? आपका क्या है? मध्य प्रदेश, ओके। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, मतलब सोया यहाँ पे ज़्यादा फेमस, इसका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे, आपको याद हो जाए, मेरा मतलब ये है बस। कैसे याद होता है? कोई भी ट्रिक आप लोग बना लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछ रहे हैं, किसी को मतलब जिसने वीडियो देखी, अगर किसी को भी पता हो, किसी को भी बताओ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन को याद करते हैं, ओके, कोई भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो उसकी एक हम ट्रिक बनाते हैं ना, ट्रिक कि ट्रिक से याद कर लें, मतलब एक बकवास तरीके से पढ़ाते हैं, एक अजीब तरीके से बनाते हैं ना, कि किसी को किसी से जोड़ दिया, कुछ भी कनेक्ट कर लिया, एक अजीब तरीके से बनाते हैं। इस ट्रिक को किसने दिया था, या किसने इसका निर्माण किया था, या किसने इसको बनाया था कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए? किसी को भी अगर इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताना, ओके। शायद जितने BTC B.Ed वाले हैं, मतलब BTC या B.Ed या टेट सीटेड वाले हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करी है तो वो जरूर बता लेगा। इसके अलावा खैर मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है, बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की अब हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी पे माता टीला का बांध है और रानी लक्ष्मीबाई का बांध है, रानी लक्ष्मीबाई, ओके। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसी को ही राजघाट बांध के नाम से जानते हैं, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो है, ठीक है। ऐसे करो, रानी लक्ष्मीबाई एक माता थी, ठीक है, और बेटवा, अपने बेटवा को पीछे बांध के चली थी। भाई बेतवा लिखा है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ने गई थी तो वो जब खुद बैठी थी तो अपने पीछे किसको बैठा था? उन्होंने बांधा हुआ था ना अपने बेटे को, तो अपने बेटवा को बांध कर गई थी। किस पे गई थी? टीला पे गई थी युद्ध करने। तो रानी लक्ष्मीबाई टीला पे गई थी युद्ध करने, अपने बेटवा को पीछे बांध के, और सबको बहुत अच्छा उत्तर दिया था। जितने अंग्रेज थे, जितने भी लोगों से सबको अच्छा उत्तर दिया था। ऐसे आप याद कर सकते हैं, याद आपको हो जाएगा। इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, कहीं कहीं पे याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। और इसी को राजघाट बांध कहते हैं। और जब वो युद्ध जीती तो सबने राज किया, मतलब हम लोग आज़ाद हुए कहीं ना कहीं लोगों के दम पे, तो हम लोगों ने राज किया। रिहंद नदी पे रिहंद बांध है, ओके। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, मतलब ये हमका उत्तर प्रदेश है और ये नीचे आपका छत्तीसगढ़ है, ओके। तो इसके बॉर्डर पर स्थित है रिहंद नदी पर रिहंद बांध, ओके। रिहंद बांध को जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, जो मतलब ये आपका यहाँ पे आपका जो जल कनेक्ट हो जाता है ना, जल संग्रह कर लिया जाता है, जो जल भरा जाता है, जलाशय वाली बात हो रही है। तो ये आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्या है। गुजरात की जो ये रेखा है तटीय सीमा, ठीक है, ये आपकी जो तटीय सीमा इसकी है सबसे बड़ी है, गुजरात की सबसे बड़ी है। भाई देखिए 9 क्षेत्र होते हैं, इधर आपके कितने होते हैं? इधर आपके जो होते हैं वो इधर 5 हैं, ठीक है। इधर आपके 4 क्षेत्र होते हैं। अगर पूछा जाए कितने राज्य जो हैं, कितने राज्य आपके उसको छूते हैं, ये जो इधर की सीमा है, जल सीमा है ना, इधर कौन सा सागर है? तो इधर अरब सागर है,
इधर कौन सा सागर है, हिंद महासागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो पूछा जाता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो ये जलीय सीमा को छूते हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। सबसे बड़ी इसकी सीमा, तटीय सीमा किसकी है, तो गुजरात की है। ओके, और इधर आंध्र प्रदेश की अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए कि टोटल यूटी, अगर टोटल यूटी और प्लस ये स्टेट जो आपके इधर 9 दिए गए हैं मिला के कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा को टच करते हैं, तो 13 हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमारे यूटी भी इसमें 4 इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए कहाँ से कहाँ चैप्टर पे हम आगे, कोई बात नहीं है, आ गया तो बता दिया, जैसे कुछ पता होता तो बनोतला बता दें। आगे देखते हैं गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में क्या है, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, नर्म दिल के थे सरदार जी। सरदार जी जो होते हैं वो नर्म दिल के होते हैं, तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है। फिर ताप्ती उकाई बांध और काकरापारा। पारा हाई हो गया, मतलब पारा हाई हो गया, ठीक है, सब बहुत मतलब तप्त था, तप्त मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होना, तो पारा हाई हो जाएगा। जब सब कुछ बहुत तप्त होगा तो पारा अपने आप से हाई होगा, और जब पारा हाई होगा तो कहीं ना कहीं उकाई भी हो सकती है, मतलब वॉमिटिंग हो सकती है। तो आपका जो ताप्ती नदी पे है वो काकरापारा और उकाई, मतलब पारा हाई होगा तो उकाई हो सकती है, आपको उकाई, ठीक है, उलझन जैसी हो सकती है। और तप्त हर चीज़ से, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बात याद हो गए होंगे दोनों। आगे देखते हैं। अच्छा, झारखंड पे आ जाओ भाई। झारखंड पे तिलैया बांध और मैथन बांध, मैथन या फिर मैराथन बांध कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मैथन भी कह सकते हैं, मैराथन भी कहीं कहीं पे लिख के आता है। तो बराकर नदी पे तिलैया बांध है, मैथन बांध है, मैथन, और कहीं कहीं पे ये आपका मैराथन लिख के आ सकता है। देखिए कभी कभी होता नहीं है कि क्लास को मैराथन करके हम पढ़ा चलाएंगे, कब हम बताते हैं क्लास को हम मैराथन करेंगे, भैया आप लोग हमको भी मौका दो, हम भी मैराथन चलाएं, ठीक है। एकदम से सब लोग लाइव आओ, कम से कम 40-50 लोग लाइव आओ, और हम रोहित मानेंद्र भैया सब लोग मिलकर आराम से एक मैराथन चला दें बढ़िया सी। जो टॉपिक आप बताओ सारे टॉपिक को एक में कवर कर दें, ताकि ख़त्म करें 2-3-4 घंटे पढ़ा के। देखिए हम लोगों की एक हैबिट होती है कि जितना टाइम में वीडियो बनेगी, टोटल टाइम में मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, कोई फर्जी की बात नहीं भाई। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कहीं ना कहीं टाइम को स्पेंड करने से फालतू का कोई मतलब नहीं है, जितना काम है उतना पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, बात करने से कोई मतलब नहीं, ओके। तो देखिए बराकर नदी, मैथन या मैराथन बांध और तिलैया बांध। देखिए कैसे याद करेंगे, मैराथन होती है, तो मैराथन कैसे होती है, बराकर, मतलब मैराथन जो होती है बड़ी होती है ना हमेशा, तो बड़ा से बराकर और मैराथन, फिर तिलैया बांध, आपके 2 हो जाएंगे, ठीक। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है इस पर। पश्चिम बंगाल पे आते हैं। पश्चिम बंगाल दीदी जी का एरिया, ममता बनर्जी, ओके, ममता बनर्जी के क्षेत्र में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो इधर से देखते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, ओके, गंगा नदी, और क्या है, गंगा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो आपका है ये बना हुआ है गंगा नदी पे, ठीक है। तो बस एक ही याद कर लीजिए कि फर फर गंगा बहती हैं। गंगा कैसे बहती हैं पश्चिम बंगाल में, फर फर करके बहती रहती है मस्त आराम से। गंगा कैसे बह रही है, फर फर थर 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 गंगा बह रही है, ठीक है। तो फरक्का बैराज जो आपका डैम है वो गंगा नदी पर बना हुआ है, ओके। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है, ओके। और सबसे बड़ी, हाँ, यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा को इधर पश्चिम बंगाल साइड में पद्मा कहते हैं। इधर जब ब्रह्मपुत्र यहाँ तिब्बत से निकलता है, तिब्बत को यहाँ पे इधर सांगपो इसको कहते हैं, और जब इधर आके गिरती है तो इसको मेघना कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ये गिरती हैं, मतलब पश्चिम बंगाल का बे ऑफ बंगाल में ये गिरती हैं। और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है, ओके। और क्या, गंगा नदी सब भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। टोटल लंबाई इसकी 25 है, 2525 किलोमीटर, ओके। उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है अगर ये पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है अगर ये पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश में 915 किलोमीटर बहती है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को सब्सक्राइब करिए, सबको ऐड करिए। देखते हैं हम उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा को ही कलिंग के नाम से जाना जाता था, ओके। उड़ीसा को ही कलिंग के नाम से जाना जाता था। देखते हैं उड़ीसा के बारे में। महानदी, ठीक, महान नदी, हीराकुंड बांध, मतलब नदी कैसी है, महान है तो इसमें हीरा मिलेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए, हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है। कैसे याद करेंगे कि महान नदी है, जब नदी महान है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ अच्छा होगा, तो इसमें हीरा मिलते हैं भाई, बहुत महान नदी है उसमें हमें हीरा मिलते हैं, ठीक है। हीरा सबसे बड़ा हीरा कौन है विश्व का, कुलनिन, ठीक है, कुलैनिन या कुलनिन सबसे बड़ा हीरा है विश्व का, टोटल सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, ओके।
हाँ चलिए देखते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। मतलब लंबाई की बात करी जा रही है कि ऐसे ऐसा करके कितना लंबा बना हुआ है। ओके, कैसा ऐसा करके कितना लंबा बना हुआ है, ठीक है। जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक, आपको याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना देख लीजिए। ठीक, पहले ये आंध्र प्रदेश था, पहले आंध्र प्रदेश में था, बाद में ये काट दिया गया और तेलंगाना इधर बना दिया गया। ओके, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर आपका पोचमपाद बांध है। पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर है। ओके, और इसे रामसागर बांध के नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी पर है पोचमपाद बांध, ठीक है, इसको रामसागर बांध के नाम से जाना जाता है। मंजीरा नदी, मंजीरा नदी, ठीक है, इसमें निजाम सागर बांध पाया जाता है। मंजीरा नदी पर, ठीक है, निजाम सागर बांध पाया जाता है। ठीक है, जाम पियोगे तो मंजीरा बजाओगे, आराम से जाम पियो और खूब झूम झूम के मंजीरा बजाओ। ठीक है, गोद में ले लो, किसको? गोद में लो, ठीक है, पोचमपाद कुछ भी ऐसे बना सकते हो, या राम जी को गोद में लिया, राम सागर बांध, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। बनाने बस ट्रिक से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। केरला, केरला में सबसे बड़ी अगर वो पूछा जाए क्या, वेम्बनाड क्या है? वेम्बनाड क्या है? झील, और केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड, केरल की सबसे बड़ी झील है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना है, और यह एक चाप बांध है, आर्च डैम है। जैसे हमने आपको बताया नहीं था कि किस तरीके से नदी का शेप है, उसके अकॉर्डिंग पर यह बनाया गया है। और हमने भी आपको क्या बताया, केरल, केरल में वेम्बनाड, वेम्बनाड आपकी जो झील है वो सबसे बड़ी झील है। ओके, केरल की। अच्छा देखिए ये, हाँ, इडुक्की बांध कैसे याद करेंगे? डुबकी, डुबकी मतलब डुबकी, ठीक है, यार डुबकी लगाते हैं। ठीक, यार से कहो कि डुबकी लगाते हैं। अब यार लगाएं डुबकी या ना लगाएं डुबकी, इससे मतलब नहीं, लेकिन यार से कहो चलो डुबकी लगाते हैं। तो फिर यार, यार, डुबकी, डुबकी। ओके, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद कराया जा रहा है। देखिए कृष्णा नदी पे, तो कृष्णा नदी पे जब हम बात करेंगे तो कृष्णा नदी पे कौन कौन से बने हुए हैं ये देख लीजिए आप पहले। तो कृष्णा नदी पे आपका एक तो अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध बना हुआ है। देखिए ये आपका श्रीशैलम, ठीक है, कृष्णा नदी की बात हो रही है। पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पे बांध कहाँ पे बना हुआ है, या पूछ लिया जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है, या पूछते हैं नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो हम आपको याद करा देंगे, इसमें कभी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, ऐसे हम आपको याद करा देंगे। देखिए अलमाटी बांध, माटी कौन खाता था? कृष्ण जी खाते थे, हमेशा कृष्ण जी माटी खाते थे और माटी करके बहुत नाटक करते थे। नाटक मतलब कर्नाटक। कृष्णा जी हमेशा माटी खाते थे और फिर नाटक करते थे, यानी कि कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है, और अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। कृष्णा जी माटी खा के नाटक करते थे। ओके, अगला देखिए, कृष्णा नदी पे ही नागार्जुन बांध है। नागार्जुन और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की जा रही है। तो देखिए कृष्ण जी हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे, भाई साथ रहेंगे ही, ठीक है, क्योंकि अर्जुन की शादी किसके साथ हुई थी? इनकी बहन सुभद्रा के साथ हुई थी। कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, सुभद्रा के साथ में शादी हुई थी अर्जुन की, ठीक है, तो हमेशा इनका साथ देंगे ही। और आंध्र प्रदेश मतलब अंधे लोगों की, इनका मतलब था कि जो अंधे दीन दुखी लोग हैं इनकी हमेशा सहायता करो। कृष्ण जी और इनका सबका कहना था कि अंधे लोग, दीन दुखी लोगों की हमेशा सहायता करो। तो अंधे से याद कर लेंगे आंध्र, ठीक है। नागार्जुन और कृष्णा एक साथ याद रखो कि नागार्जुन और कृष्णा एक साथ कनेक्ट थे, माटी कृष्ण एक साथ कनेक्ट थे, तो आपको ये याद हो गया होगा। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। वही चीज़ श्रीशैलम, श्री, अब जब कृष्ण जी चल रहे हैं तो श्री भी तो उनके साथ में रहेंगी। भाई कृष्णा जी विष्णु जी का ही रूप माने जाते हैं, और इनकी पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है, मतलब श्री कहा जाता है। और श्री जो होती हैं वो हमेशा किसके साथ रहेंगी? वो हमेशा ही रहेंगी अपने कृष्णा जी के साथ। तो कृष्णा नदी पे ही श्रीशैलम बांध बना हुआ है, और ये भी क्या करते हैं? अंधे लोगों की सहायता, मदद। आई थिंक आपको तीनों बांध याद हो गए होंगे। तीनों क्या, मैंने जितने अभी तक पढ़ाए हैं आपको सारे बांध याद हुए होंगे, क्योंकि हम ट्रिक बनाते हुए चले हैं, और कोशिश मैंने की है कि आपको इसी वीडियो में सारे के सारे बांध यहाँ पे याद हो जाए। ओके, अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे यूपीपीसीएस का जो 2014 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा गया था, ठीक। तो आप इसको बताइएगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। अब हम तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे ऊंचा कौन था, हीराकुंड था या भाखड़ा नागल था। तो अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे अब। अगला देखिए, भाखड़ा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब देखिए लंबा, अब आपको ये बताना है कौन सा है। भाई हीराकुंड है, ठीक है, हीराकुंड है कि भाखड़ा है, ये इसमें बताइएगा। ऊंचा की बात हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हीराकुंड है कि भाखड़ा है बताइएगा। मतलब हम आपको एक वो भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आप कैसे पकड़ सकते हैं, हिंट भी दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं बता पा रहे हैं तो अलग बात है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके जी सारे क्वेश्चंस। टिहरी बांध
निम्नलिखित में से किन दो नदियों पर स्थित है? हमने आपको बताया था टिहरी बांध के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ बनी है। अगर नहीं आपको याद हुआ है या नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से इसके PDF में देखिएगा या फिर वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपका एक किस किस मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक। तो टिहरी बांध के बारे में पूछा गया, बताइएगा कि भागीरथी भिलांगना पर है या भागीरथी अलकनंदा पर है या फिर अलकनंदा मंदाकिनी पे, किस पे है, आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सारे आंसर आप लोग करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पे बंधा है? अभी हमने आपको याद किया कि माटी कौन खाता था, नाटक कौन करता था। आपको आंसर दिमाग में तुरंत याद हो गया कौन माटी खाता था, कौन नाटक करता था। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड, ठीक है। तो हीराकुंड मतलब हीरा मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नदी की विशेषता होगी ना, बताया था ना कि नदी कैसी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो उसमें हीरा मिलते हैं। आप बताइएगा मुझे, ओके। रानी लक्ष्मी बांध, अभी हमने बताया था रानी लक्ष्मी बांध जब युद्ध करके गई थी, सबको बहुत जवाब दिया था, सबको उत्तर दिया था, तो किसको पीछे बांध कर गई थी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, खट से आप लोग आंसर मार देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए। तो आपको सूची ए बी को सुमिलित करना है। IAS 1999 का क्वेश्चन है आपका। देखिए कावेरी, ओके, कावेरी नदी, और आपका कौन सा, वैसे हम आपको कावेरी नदी बताया नहीं है तो यहाँ पे हम आपको कावेरी नदी जरूर बता दे रहे हैं, कावेरी को मैंने बताया नहीं था, सॉरी। तो देखिए कावेरी को हम बता दे रहे हैं मेट्यूर है, वेरी का मतलब हमें कावेरी से मिलना है, मतलब टूर पे जा रहे हैं, कावेरी से मिलना है, ठीक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कावेरी मेट्यूर हो जाएगा। भाई कृष्णा को भी तो मैंने बताया था, कृष्णा क्या करते थे, मिट्टी खा के नौटंकी करते थे। और आपके नरम सरदार जो थे वो नरम होते हैं, हमने बताया था ना, सरदार लोग दिल के बहुत नरम होते हैं। और चंबल बल किस में था, गांधी जी में था। तो देखिए आपको याद हो गया कितने आराम से, ओके। आगे देखते हैं, लेकिन आप नहीं बताएंगे। देखिए सूची ए और बी को फिर से मैंने SSC 2011 का क्वेश्चन है। हीराकुंड डैम, अब हीरा मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही भाई, कुछ ना कुछ खास होगा ना, तो हीराकुंड हमारा किसमें, ठीक। उसके बाद थीन लोग कैसे होते हैं, तो रवि थे और हमने कोई बताया था 2 थे ना, तो दोनों लोग कैसे थे, उनकी मम्मी क्या कहती, जॉब करो जाके। टिहरी, तो टीना नाम की लड़की थी, भागीरथी वाला आपने बताया था ना। और पोंग मतलब ब्यास, मतलब BP बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश, BP हमारा बढ़ गया या फिर लो हो गया, कहाँ, जब हम हिमाचल में गए, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अरे हमने कहा बताएंगे नहीं, फिर भी हमने बता दिया, क्या बताएं, आप लोगों को कमेंट में बताना था। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आप इसको बताइएगा, लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में एक वीडियो में सब कुछ आ गया है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जो मैसेज करिएगा, ओके। और अगर इसी तरीके से आपको कोई और चैप्टर पे वीडियो चाहिए जो आपको याद ना हो रहा हो या कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ही आप मैसेज कर देना, हम उसके लिए आपके लिए कोई ना कोई अच्छी सी वीडियो ट्रिक के साथ में लाएंगे कि आपको याद होते चलिए, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। और कैसे हैं, और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, ओके। थैंक यू सो मच।